बिहार डेटा के हाईकोर्ट में आरक्षण मांगने पहुंच गई थी नीतीश सरकार। बिहार में निकाय चुनाव रद्द हुए, इसके लिए कौन जिम्मेदार? हाईकोर्ट में डेटा के नाम रख दिए अखबारों की कतरन ने, कहा इसे देख लीजिए। हाईकोर्ट की रिपोर्ट को कोर्ट ने जनसंख्या का आधार मानने से किया इनकार। बिहार निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका था, लेकिन पहले फेज का चुनाव होता उससे पहले ही पटना हाईकोर्ट की एंट्री हो गई। चुनाव से मात्र 6 दिन पहले हाईकोर्ट ने इसे रद्द करने का फरमान सुना दिया। जेडीयू ने मौके को राजनीतिक रंग देते हुए चुनाव रद्द करने के पीछे बीजेपी का हाथ बता दिया, तो बीजेपी ने इसे लेकर जेडीयू को घेर लिया। आरजेडी बस तमाशा देखती रही। पार्टी नेताओं का दावा था कि हम तो 1 महीने पहले ही सत्ता में आए हैं। अब तक तो सत्ता में बीजेपी और जेडीयू थी, इसलिए चुनाव रद्द हुए, तो इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। वैसे आरजेडी का कोई नेता खुलकर इस मामले में बोल नहीं रहा है, क्योंकि अब जेडीयू के साथ सत्ता में भागीदार हैं। जेडीयू भले ही बीजेपी पर कुछ आरोप लगाए, उसे पंचायत चुनाव का दोषी ठहराए, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को देखें तो साफ है, नीतीश सरकार बिना तैयारी के ही कोर्ट चली गई थी। सरकार के पास कोई रिपोर्ट ही नहीं थी, कोई सर्वे नहीं था जिससे वो ईबीसी आरक्षण प्रक्रिया के पक्ष में दलील दे पाती। रिपोर्ट के नाम पर कुछ था तो अखबारों में छपी खबरें थी। अखबारों की खबरों के आधार पर बिहार सरकार ने ईबीसी आरक्षण तय कर दिया, लेकिन जब अखबारों की ये कतरनें हाई कोर्ट के सामने रखी गईं, तो कोर्ट ने इसे किसी तरह से सबूत मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अखबार की रिपोर्ट जनसंख्या सर्वेक्षण का आधार नहीं बन सकती। इसका सर्वे कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। वो पूरी प्रामाणिकता के साथ सर्वे कराए, उसके बाद ही कोर्ट के पास आए। दरअसल हाई कोर्ट ने सरकार के आरक्षण के आधार को लेकर सवाल किए थे, लेकिन सरकार पुख्ता सबूत नहीं रख सकी। सरकार की ये मुसीबत ट्रिपल टेस्ट को लेकर आई है। ट्रिपल टेस्ट का ये मसला वर्ष 2000 में सबके सामने तब आया था, जब कृष्णमूर्ति केस को चैलेंज किया गया था। इस केस का आधार ही यही था कि बिना सर्वे कराए केवल वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने के लिए चुनाव में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार को साफ साफ निर्देश दिए कि किसी भी नए वर्ग को आरक्षण देने से पहले जनसंख्या की गणना को पूरा किया जाए। इस आदेश को 12 साल बीत गए हैं, लेकिन बिहार सरकार ने जमीन पर कोई काम नहीं किया और मौका मिलते ही पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया। दरअसल कोर्ट के निर्देश में साफ था कि आरक्षण निर्धारण करने से पहले एक कमीशन बनाया जाना था, जो उन जातियों का डेटा इकट्ठा करता जिन्हें आरक्षण की जरूरत है। नगर पालिका की कुल जनसंख्या में पिछड़े कितने हैं और ये प्रतिशत क्या है, बस इसी का आकलन करना था। साथ ही ये भी ध्यान रखना था कि किसी हाल में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक न हो। बिहार सरकार ने कोर्ट में इसे लेकर तर्क दिए। राज्य सरकार ने काम बहुत पहले से कर लिया है। कोर्ट के सामने काका कालेकर की रिपोर्ट को रखा गया, फिर मुंगली लाल, बैकवर्ड कमीशन और ईबीसी कमीशन की दलील भी दी गई। लेकिन जब कोर्ट ने कहा डेटा दिखाइए, तो सरकार की ओर से अखबार की कतरनें पेश कर दी गई। डेटा रिपोर्ट की जगह अखबार की कतरनें देखकर हाई कोर्ट नाराज हो गया और उसने बिहार में निकाय चुनाव पर रोक लगा दी। कोर्ट का सरकार से सीधा सीधा सवाल था कि जिस वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है उसकी वास्तविक जनसंख्या क्या है। हाई कोर्ट में बिहार सरकार इस सवाल का जवाब तो नहीं दे पाई, लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी जरूर कर रही है। लेकिन मुसीबत वहीं खड़ी है, जो सवाल हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से किए वो सुप्रीम कोर्ट भी करेगा। बिहार सरकार हाई कोर्ट में जिन सवालों का जवाब नहीं दे पाई, उनका सुप्रीम कोर्ट में कैसे देगी? संविधान विशेषज्ञों का भी यही जवाब है, जनसंख्या की प्रामाणिकता पंचायतवार तो देनी ही होती है। ईबीसी के 20% आरक्षण को किसी भी पंचायत पर फिट नहीं किया जा सकता और न ही एक दूसरे को दोष देने से आरक्षण का लाभ किसी को मिल जाएगा। इसके लिए सरकार को ही काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।